जब वो पैसा वापस नहीं करते तो पहले उसको एनपीए कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि बैड लोन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और बाद में उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि बैंक की बैलेंस शीट से उस बकायेदार का नाम गायब कर दिया जाता है। और ऐसे राइट ऑफ करने वाले लोन की संख्या और कुल अमाउंट है 10 लाख करोड़ रुपए। और ये आरटीआई की जानकारी अपने पास से नहीं दे रहा हूं, आरटीआई की जानकारी है, पार्लियामेंट में दी गई जानकारी है। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, ये तो सिर्फ एक फिगर है। 30% से घटा के पूंजीपतियों का टैक्स 22% कर दिया। दूध पे, दही पे, छाछ पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे, गैस के सिलेंडर पे, सरसों के तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे आपके ऊपर तो टैक्स का बोझ लगाते हैं, लेकिन पूंजीपति मित्रों का टैक्स घटा के 30% से 22% कर दिया। उससे करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बजट को घाटा हुआ। तो जो घाटा पूंजीपतियों की लूट के माध्यम से होता है, उसकी भरपाई करने के लिए आपके ऊपर टैक्स का बोझ लगाया जाता है। जो घाटा भारत की संपत्तियों को बेचने से होता है, वो घाटा पूरा करने के लिए जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाई जाती है। जो घाटा अपने एक करीबी मित्र को नरेंद्र मोदी जी कर्जा देते हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए का, और एयरपोर्ट से लेके बाकी सारी सरकारी संपत्तियां औने पौने दामों में बेच देते हैं, वो घाटा पूरा करने के लिए आपके ऊपर महंगाई का बोझ लादा जाता है। तो आज मैं नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं और किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं और छोटे व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं, आपकी मुसीबत का कारण आप नहीं हो, आपकी मुसीबत का कारण केंद्र सरकार और उनके पूंजीपति मित्रों की लूट है। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए होते तो हिंदुस्तान में कितने कॉलेज, कितने अस्पताल बन जाते, कितनी सड़कों का निर्माण हो जाता, किसानों का कर्जा माफ हो जाता, नौजवानों को रोजगार मिल जाता। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए होते तो हिंदुस्तान आज तरक्की के रास्ते पर सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता। छोटा व्यापारी आपकी नीतियों के कारण तबाह और बर्बाद हो रहा है। इसलिए यह आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पूरे प्रदेश में प्रदर्शन के माध्यम से होगी। अब मैं एक लिस्ट पढ़ने जा रहा हूं। मैं समझता हूं बहुत ध्यान से आप लोग 2 मिनट का समय जरूर देंगे और इसको सुनेंगे और अपने चैनल पर दिखाएंगे भी। देखिए, आप कोई अगर कर्जा लेते हैं, हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप 2, 2.5 लाख, 5 लाख का भी कर्जा ले लें और चुका ना पाएं या फ्लैट की ईएमआई ना दे पाएं, तो आपको हवालात में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने आपके जनता के द्वारा पैसा जो जमा किया गया था बैंकों में, जो उससे पैसा कर्जा लिया, आपको अंदाजा है कि कितने में उनका सेटलमेंट हो रहा है और कितने में कर्जा माफ हो रहा है? किसी को पता है इस देश के अंदर कितने में सेटलमेंट हो रहा है, कितना कर्जा माफ हो रहा है? आप जरा सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। आधुनिक मेटेलिक्स लिमिटेड ये कंपनी है, 5,371 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था। 410 करोड़ रुपए में इनका समझौता हो गया, 4,961 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। अशोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक है, 29,524 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 5,052 करोड़ रुपए इन्होंने दिया, 24,472 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। एमटेक ऑटो लिमिटेड एक कंपनी है, 12,641 करोड़ रुपए इनके ऊपर कर्ज था, 2,615 करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज चुकाया, 10,026 करोड़ रुपए माफ कर। ये लिस्ट फिर से पढ़ूं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। यह आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है।
आपके ऊपर अगर कर्जा हो, किसान पे हो, उसको पकड़ के हवालात में बंद कर देते हैं। सुनिएगा ध्यान। तो अभी आप संजय सिंह को सुन रहे थे और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।